हाय गाइस। आज मैं माय कज़न ब्रदर का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं FF स्टार्ट करती हूँ। जंगकुक मोबाइल उठाकर देखता है तो उसके इंस्टाग्राम पे कई सारे मैसेज आए होते हैं। जंगकुक इंस्टाग्राम ऐप को जब ओपन करता है तो उसकी आँखें वाइड ओपन हो जाती हैं, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे 500 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हुए थे। फिर जंगकुक रिक्वेस्ट मैसेज को ओपन करता है, तब देखता है कि वहाँ पे कई लोगों ने उसको मैसेज तक किया था। जंगकुक की आईडी प्राइवेट थी, इसलिए कोई भी उसे फॉलो नहीं कर सकता था जब तक जंगकुक उनका फॉलो रिक्वेस्ट ओपन ना करे। जंगकुक को अपनी आईडी को प्राइवेट रखने की इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। जंगकुक जानता है ये सब उसके कॉलेज के ही स्टूडेंट होंगे। जंगकुक मोबाइल को टेबल पे रखने ही जाने वाला था कि तभी उसकी नज़र रिक्वेस्ट मैसेज के एक आईडी पे जाती है। आईडी का नाम जंगकुक की लिप्स से धीरे से विस्पर होता है, किम तयोंग। जंगकुक तयोंग के रिक्वेस्ट मैसेज को ओपन करता है और तयोंग द्वारा किए हुए मैसेज को ओपन करके स्लो वॉइस में पढ़ता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हारा हॉस्टल रूम नंबर जानना था। सॉरी तुम्हें डराने के लिए, और प्लीज़ तुम मुझसे डरना मत। आई एम नॉट अ बैड गाय। और तुम्हें अब कैंटीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अकेले कैंटीन में जाने से डर लगता है ना? सो डोंट वरी, अब तुम्हारा फूड तुम्हारे रूम तक डिलीवर हो जाएगा। मैंने कैंटीन कुक अंकल से बोल दिया है, उनका बेटा तुम्हारे रूम तक फूड लाकर दे जाएगा। वो छोटा बच्चा है तो तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा, पर तुम दरवाज़ा मत खोलना। वो फूड तुम्हारे रूम के बाहर रख कर जाएगा। फूड रखने के बाद वो डोर नॉक करके जाएगा, पर तुम डोर उसके नॉक करके चले जाने के बाद ही ओपन करना और अपना फूड ले लेना। तो अब तुम चिंता मत करना, तुम्हें रोज़ अंकल न्यू डिशेस बनाकर भिजवा देंगे। और आई एम सॉरी, बट तुम मुझसे प्लीज़ डरना मत। जंगकुक तयोंग के मैसेज को पढ़कर गुस्से से भर जाता है और बोलता है, ये कौन होता है मेरी चिंता करने वाला? एक तो पहले इसने मुझे ठीक से लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया। पूरे लेक्चर में ये मुझे ही देख रहा था, जिससे मुझे कितनी डिस्टर्बेंस हो रही थी। और फिर मेरा पीछा किया, मेरे रूम तक आ गया, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो अब कैंटीन से फूड लाके मुझे ये दिलवाएगा।
तुम क्या सोच रहे हो खुद को किम तयोंग, कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से पट जाऊंगा? यू मेस विथ अ रॉन्ग बॉय दिस टाइम। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बट अगर तुम मुझसे फेस टू फेस बात करने की कोशिश तक किए, देन यू विल सी हु आई एम। जंगकुक अपने मन में सोचता है, हर कोई मुझे दूर से चाहे जितना देख ले, पर मेरे पास आने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। जंगकुक बालों को बिना सुखाए मास्क से अपना फेस कवर करके कैंटीन की ओर जाने लगता है। कैंटीन पहुंचकर जंगकुक ऑर्डर लेने वाले ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, जो अंकल यहाँ फूड बनाते हैं वो कहाँ हैं? ग्रैंडपा प्रिटी डूई आइस को देखकर जान जाते हैं कि सामने खड़ा लड़का कल शाम को कैंटीन में आने वाला प्रिटी बॉय ही है। ग्रैंडपा कहते हैं, सन, यहाँ पे कई सारे मेल कुक हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक सोचने लगता है, तयोंग ने मैसेज में उस कुक का नाम नहीं बताया। पर तभी जंगकुक को फिर से एक बात याद आती है और वो बोलता है, जिसका एक छोटा बच्चा है। ग्रैंडपा कहते हैं, ओ अच्छा, तो तुम जीवुन की बात कर रहे हो। रुको, मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। ग्रैंडपा इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा के चले जाने के बाद जंगकुक लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ सुनता है, जिस पे अब तक जंगकुक ने ध्यान नहीं दिया था। जंगकुक कैंटीन के सारे स्टूडेंट्स को इग्नोर करके ग्रैंडपा के आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा एक 30s के एज के आसपास वाले कुक के साथ आते हैं। जंगकुक कुक को देखकर कहता है, क्या आप वही कुक हैं जिसको किम तयोंग ने रूम नंबर 155 में फूड डिलीवरी करने को कहा था? कुक हाँ में सिर हिलाते हुए पूछता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? जंगकुक कहता है, अंकल प्लीज़ वहाँ फूड डिलीवरी मत करिएगा, वो मेरा ही रूम है। आई जस्ट डोंट नो वाई ही डिड दिस, बट प्लीज़ फूड डिलीवरी मत करिएगा। जंगकुक कुक को साफ साफ नहीं बताना चाहता था कि तयोंग क्यों उसके लिए ऐसा किया है, पर कुक जंगकुक की बातों का मतलब समझ जाता है। इसीलिए कुक कहता है, ओके डोंट वरी, मैं फूड डिलीवरी नहीं करूँगा। जंगकुक का ध्यान अब उस बच्चे की ओर जाता है जो कुक के बगल में खड़ा है और जंगकुक को देख रहा है। जंगकुक तयोंग के मैसेज को याद करता है, तुम तभी डोर ओपन करना जब वो नॉक करके चले जाए। तयोंग का मैसेज याद करते ही जंगकुक झुककर बच्चे के चिन्ह को
फ्लिक करके बोलता है, यू आर सो क्यूट बेबी। बच्चा शर्मा के अपने पापा के पीछे छुप जाता है और अपने पापा के पीछे खड़े होकर जंगकुक को झांकता है। बच्चा जब देखता है जंगकुक अभी भी उसको देख रहा है, तो वो फिर से शर्मा के अपने पापा के पीछे छुप जाता है। फिर जंगकुक ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा प्लीज़ क्या मुझे बिबिम्बम मिलेगा? ग्रैंडपा कहते हैं, ओके सन, तुम वेट करो, मैं अभी तुम्हारा ऑर्डर पैक करवा कर लाता हूँ। जंगकुक ग्रैंडपा को रोकते हुए कहता है, नहीं ग्रैंडपा, आज हम कैंटीन में ही खाएंगे, तो पैक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जंगकुक कुक अंकल की ओर देखकर कहता है, क्या मैं आपके सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे अकेले बैठकर खाने का मन नहीं करता। कुक जंगकुक की ओर स्माइल करके बोलता है, हाँ क्यों नहीं। हानी बेबी, देखो तुम्हें कौन बुला रहा है। कुक अपने सन को ये कहकर अपने पीछे से आगे लाता है, जो अभी भी जंगकुक को देखकर शाई फील कर रहा था। जंगकुक मुस्कुराते हुए बच्चे के सामने झुककर बोलता है, तो आपका नाम हैनी है? हैनी, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? हैनी शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाता है। जंगकुक हैनी का हाथ पकड़कर कैंटीन के एक चेयर पर बैठा देता है और खुद उसके बगल वाले चेयर पे बैठ जाता है। जंगकुक हैनी से कहता है, आई एम जंगकुक हैनी, यू कैन कॉल मी कुकी, ओके? हैनी साइली नोट करते हुए कहता है, ओके कुकी। यूं ही जंगकुक हानी से प्यार से बातें कर रहा था कि तभी ग्रैंडपा जंगकुक का फूड लाकर दे देते हैं। जंगकुक फेस से मास्क हटाकर हैनी को और खुद को बिबिम्बप सर्व करके खाने लगता है। हैनी फूड खाने की जगह जंगकुक को ही देख रहा था। जंगकुक हैनी को ना खाते देखकर पूछता है, क्या हुआ हैनी, तुम्हें फूड अच्छा नहीं लगा? हैनी कहता है, नो इट्स गुड। जंगकुक कहता है, फिर क्यों नहीं खा रहे तुम हैनी? डू यू वॉन्ट मी टू फीड यू? हैनी हाँ में सिर हिलाता है। जंगकुक स्माइल करके हैनी को भी खिलाने लगता है। पर इन सब के बीच जंगकुक का ध्यान कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स की ओर नहीं जाता, जो उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। दूसरी तरफ तयोंग को बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए देखकर मिसेस किम कहती हैं, ओ ऐसा क्या हो गया आज जो तुम कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हो? कहीं मेरी डॉटर इन लॉ की वजह से तो नहीं? मिसेस किम की बातों से तयोंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी स्माइल अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी मिसेस किम की बातें सुनकर। तयोंग मिसेस किम से कहता है, मॉम आप क्या कह रही हो? वो और आपका डॉटर इन लॉ?
इससे पहले कि मिसेस किम कुछ और बोले, तभी अचानक से तयोंग की मोबाइल पे लगातार कई सारे नोटिफिकेशन की आवाज़ आने लगती है। तयोंग नोटिफिकेशन को खोल कर देखता है, जहाँ पे कॉलेज ग्रुप में जंगकुक के कई सारे पिक्चर सेंड हो रहे थे, जहाँ पे जंगकुक बिना मास्क के गीले बालों में फूड खा रहा था और साथ में एक बच्चे को भी फीड करवा रहा था। बच्चे को देखकर तयोंग तुरंत जान जाता है कि वो बच्चा कौन है। तयोंग की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। तयोंग अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से जाने लगता है। मिसिस किम तयोंग को जाते देखकर कहती हैं, कहाँ जा रहे हो तुम तयोंग? तयोंग कहता है, मॉम, मैं अपने फ्रेंड के हॉस्टल रूम पे जा रहा हूँ, मेरा वेट मत करना, आप और डैड खाना खाकर सो जाना। इतना बोलकर तयोंग जाने लगता है, जिसे फिर से मिसिस किम रोकते हुए बोलती हैं, तयोंग, रात के 9 बज गए, अब किसी भी बाहर वाले को हॉस्टल में जाना अलाउ नहीं है, बहुत लेट हो गया है टी, तुम्हें अलाउ नहीं होगा जाना, तुम कल मिल लेना अपने फ्रेंड से। तयोंग कहता है, नो मॉम, मेरा जाना ज़रूरी है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है जाने से। इतना कहकर तयोंग मिसिस किम के रोकने के बावजूद भी वहाँ से चला जाता है।